हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं राहुल और अपने इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग हब पर आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी न्यू वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट डिलीवर कर सकूँ। इसके लिए आप अपने फ्रेंड को वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एज अ इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ईमेल एंड जीमेल, यानी कि ईमेल क्या है और जीमेल क्या है। इसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन स्टूडेंट के बीच में भी रहती है, ईमेल क्या है, जीमेल क्या है। और बहुत बार क्वेश्चन भी आपके इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है कि आपके पास ईमेल आईडी है या जीमेल आईडी है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हम आपको एकदम बेसिक से बताने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपको जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट कि ईमेल क्या होता है। सबसे पहले हम ईमेल के बारे में समझते हैं। देखिए, ईमेल क्या है, एक प्रकार से लेटर ही लिखना है। जैसे हम पहले के समय में लेटर लिखा लिखा करते थे और पोस्ट द्वारा डाकिया को देते थे और डाकिया उस एड्रेस पे लेटर ले जाकर देता था जिस एड्रेस जिस एड्रेस पे हमने लेटर लिखा है। ठीक है, उसे हम कहते थे मेल भेजना या मेल बोलते थे। ठीक है, बट उसमें क्या होता, बहुत ज़्यादा टाइम लॉस होता था और टाइम पे एक तरीके से कह सकते थे कि आपका जो लेटर होता था वो टाइम पे पहुंच नहीं पाता था। बट हुआ क्या, बट समय बदलता गया, टेक्नोलॉजी फास्ट होती गई और इस आज के समय में वही जो फॉर्मेट है, यानी कि जो हम लेटर भेजते हैं वही फॉर्मेट अब क्या हो गया है, वो फॉर्मेट आपका वो फॉर्मेट आपका डिजिटल हो गया। ठीक है, क्या हो गया आपका फॉर्मेट, वो फॉर्मेट आपका डिजिटल हो गया है। ठीक, मीन्स कि कंप्यूटर से एक स्थान से दूसरे स्थान जो लेटर भेजते हैं टाइप करके, इसे हम कहते हैं ईमेल। मीन्स कि कंप्यूटर द्वारा जो भी मेल मैटर या जो भी मैसेज हम क्या करते हैं, भेजते हैं, उसे हम ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। मीन्स यहाँ पे हम लिखे हैं पॉइंट कि ईमेल इज अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन पीपुल यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ करके, लाइक आपका लैपटॉप, पीसी, मोबाइल फ़ोन, ठीक है, का यूज करके अगर हम किसी मैसेज को सेंड करते हैं या रिसीव करते हैं तो क्या है, एक जस्ट ईमेल ही है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ईमेल। देखिए, ईमेल अगर हम किसी के पास भेजते हैं तो ईमेल करने के लिए हमें उस पर्सन की ईमेल आईडी होनी चाहिए जिसको हमें मेल भेजना है, और स्वयं का भी, यानी कि सेल्फ का भी ईमेल आईडी होना ज़रूरी है। ठीक है, अब ईमेल आईडी में स्टूडेंट, ईमेल आईडी में दो चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए ईमेल आईडी, कोई भी ईमेल आईडी है, दो चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक जो ईमेल आईडी होती है स्टार्टिंग में, उसमें यूज़र नेम होता है और ऐट द रेट के बाद जो होता है वो सर्विस प्रोवाइडर का नाम होता है, वो सर्विस प्रोवाइडर का नाम होता है। यानी कि जो एट द रेट के बाद जो होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए मेरा है क्या है, राहुल.यादव 190 598 @gmail.com। ठीक, तो @gmail.com, यानी कि एट द रेट के बाद जो होगी वो क्या है, सर्विस प्रोवाइडर का नाम है। ठीक है, और जो उसके पहले है वो क्या है, हमारा यूजर नेम है। ठीक है, जो स्टार्टिंग में होता है वो क्या है, यूजर नेम है। ठीक है, जैसा कि हम पहले मेल लिखा करते थे, चिट्ठी लिखा करते थे, ठीक है, तो उसका भी क्या होता है, एड्रेस होता था। वैसे शुरू में हमारा क्या होता है, हमारा शुरू में क्या होता है, एड्रेस होता है। वो जो आपका यूजर नेम होता है वो क्या है, वो आपका एड्रेस होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें किससे हम भेज रहे हैं, मतलब किस माध्यम से हम भेज रहे हैं। मान लीजिए इंडियन पोस्ट से भेज रहे हैं, ठीक है, या फिर अदर सर्विस प्रोवाइडर से, जैसे डीसीटीसी, या फिर जो भी कैरियर सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो भी प्राइवेट कैरियर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, उसके थ्रू हम भेज रहे हैं। मीन्स कि एक आपका एड्रेस हो जाता है, यानी कि वो क्या होता है, वो आपका एड्रेस हो जाता है। और दूसरा आपका सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, जिससे हम मेल भेज रहे हैं,
दूसरा क्या होता है सर्विस प्रोवाइडर, जिससे हम क्या 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 कर रहे हैं, मेल भेज रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियां हैं जो आपको मेल भेजने की सुविधा को प्रोवाइड करती हैं। आपका जीमेल हो गया, ठीक है, अब हम बात करेंगे आपका जीमेल हो गया, हॉटमेल हो गया, ठीक है, जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया है। आपका याहू हो गया, याहू मेल, ठीक है, जो याहू द्वारा क्रिएट किया गया है। ठीक, आप देखे होंगे कि आपके पास जब कोई मैसेज आता है तो जो जिस पर्सन ने मैसेज भेजा हुआ है वहाँ पे @ के बाद उसमें सर्विस प्रोवाइडर का नाम लिखा होता है @gmail.com। मीन्स क्या है कि जो gmail.com होता है वो आपका एक गूगल का प्रोडक्ट है या सर्विस है, जिसके द्वारा आप ईमेल भेज पाते हैं, जो जो गूगल की सर्विस प्रोवाइड करती है, यानी कि जो गूगल क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि gmail.com, जिसको हम गूगल मेल भी कहते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो जीमेल क्या है, जीमेल एक क्या है, गूगल की प्रोडक्ट या सर्विस है, जो यूजर को किसी भी मैसेज को सेंड और रिसीव करने में मदद करती है ओवर द इंटरनेट। ठीक है, ये चीजें हुई। अब जीमेल क्या है, जीमेल एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है, प्रोडक्ट है, जिससे आप ईमेल भेजने की सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं। ठीक है, या आपको ईमेल भेजने के लिए ये लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए मार्केट में बहुत सारे कंपनियां हैं आपको, जिसके थ्रू आपको ईमेल भेजने की सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसमें आपका याहू है क्या, याहू मेल है आपको, जिसको याहू कंपनी ने प्रोवाइड किया है। आपका हॉटमेल है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने इसको प्रोवाइड किया है। आपका जीमेल है, जिसको हम गूगल मेल भी कहते हैं, इसे गूगल कंपनी ने प्रोवाइड किया है। आपका रेडिफ मेल भी है। ठीक है, तो बहुत सारे आपको ईमेल भेजने की सर्विस को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ईमेल और जीमेल आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ईमेल और जीमेल के बारे में पूछा जाएगा तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।